नमस्कार, नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। जम्मू कश्मीर के आतंकवादी हमले में शहीद हुए जींद के लांस नायक कुलदीप सिंह का रविवार को उनके पैतृक गांव खेड़ी बुल्ला में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान हरियाणा पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये से प्रदेश के बेटे की शहादत का मजाक एक बार फिर से बना। शहीद को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने के लिए राज्य पुलिस के 5 जवान जंग लगी बंदूकें लेकर आ गए। सलामी देने के लिए जब जवानों ने हवाई फायरिंग किए तो सरकारी राइफलें जाम हो गई। अंत्येष्टि में शरीक होने आए पुलिस और प्रशासन के आला अफसर बगले झांकते रहे। वो तस्वीरें हम आपको एक बार दिखवा देते हैं, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। पहले तो मशक्कत करनी पड़ी कि बंदूक जो है वो चलने लायक स्थिति में आ जाए। उसके बाद जब फायरिंग की बारी आई तो सिर्फ एक बंदूक चली, 3 जवानों की बंदूकें चली भी नहीं, या शायद 2 बंदूकें चली, 2 चली और बाकी बंदूकें चली ही नहीं। हमारे साथ इस चर्चा में आज 3 मेहमान हैं। विनोद पहावा साहब हैं बीजेपी से, कर्नल सूबे सिंह अहलावत जी हैं और सोमवीर जसिया साहब हैं कांग्रेस से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कर्नल साहब आपसे जानना चाहूँगा, इन तस्वीरों को देखकर कोई भी आर्मी, चाहे वो आर्मी में अभी काम कर रहा हो या रिटायर्ड हो, उसके सीने में जो दिल है, जो पूरी ज़िंदगी धड़का अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए, क्या गुजरती है उस पर? गौरव, सबसे पहली बात यह है कि पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेवार है। जवान तो एक जवान होता है, अगर आप उसको टाइम देंगे, उसकी ट्रेनिंग कराएंगे, उसकी देखभाल करेंगे, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, समय देंगे, यही जवान, बल्कि पुलिस में और सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, इनमें तो और भी लंबे तगड़े जवान जाते हैं। आर्मी में तो और इनसे भी बल्कि कम कैटेगरी के लोग जाते हैं जहाँ तक फिजिकल स्टैंडर्ड का ताल्लुक है। फिर भी वो जवान इनसे अच्छे क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हर वक्त तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग पर रहते हैं। एक सिंपल सिस्टम है हमारा कि हमारे कम से कम एक साल में, अगर 6-6 महीने में नहीं तो 1/4 भाग हर यूनिट का ट्रेनिंग में होना चाहिए। आपने ये तो शुक्र है, ये ऐसा मौका मिलता नहीं। अगर इनको ग्रेनेड फेंकना पड़ जाता तो क्या होता है, इनके ऊपर खुद को गिरा लेते ये। क्योंकि ट्रेनिंग का जिम्मेवार अभी ऊपर का सिस्टम जिम्मेवार है, इनके ऑफिसर जिम्मेवार है। अभी ऑफिसर साहिबान, अगर आप एसपी साहब से बात करें अभी तो कहेगा भाई मैं तो 2 महीने में जब आया हूँ, 2 महीने के बाद ये फिर बदली हो जाएगा। अभी नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सारे एसपी, सारे डीसी बदली कर दिए। यानी सिस्टम मतलब कोई फिक्स सिस्टम आप कह रहे हैं होना चाहिए, जो कि शायद है भी, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं लोग। पूरा अडॉक सिस्टम है। पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कमीशन बैठाया आपने, पुलिस रिफॉर्म्स का बिल्कुल कोई परवाह नहीं की, एक भी स्टेट ने बदली नहीं किया। पर्टिकुलरली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जाके इनकार कर दिया कि ना जी मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा, एक भी पुलिस अफसर को इसके मुताबिक बदली नहीं करूंगा। उसमें था कि भाई कम से कम एक टेन्योर दो। अब ऑर्गेनाइज करेगा, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेगा, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइज करेगा, अपनी सिस्टम को ठीक करेगा। एक आदमी 3 महीने में अगर बदली करते रहोगे तो एसपी क्या करेगा? क्या वो डीएसपी करेंगे जो हर तीसरे दिन बदली होते रहते हैं? जवान, मैं ये कहूँगा हमारा जवान पर्टिकुलर हरियाणा का मेंटली रोबस्ट है, फिजिकली स्टाउट है, चाहे कैसा भी हो, चाहे सिफारसी भी हो, लेकिन फिर भी वो जवान अच्छे हैं। उनके अगर ट्रेनिंग आप अच्छी कराओगे तो ये हालत नहीं होती जो कल हुई। दूसरी बात, वेपन्स का मेंटेनेंस। वेपन्स का मेंटेनेंस रेगुलर ट्रेनिंग का एक भाग है। इस हथियार को पहले तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आउट हो लिया, इन्होंने 65 की लड़ाई में ये दिखाई देती थी, उसके बाद भी आज दिखाई दे रही हैं। इतने आधुनिक वेपन्स आए हुए हैं, उनके AK-47 से अगर इनसे लड़ाई लड़ोगे तो हमारा क्या जवान क्या करेगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी चीज़ें, मॉडर्नाइजेशन जब तक नहीं होगा, सिस्टम बदली नहीं होगा, इनकी कमिटमेंट को कम नहीं किया जाएगा, जवान को अगर हम टाइम नहीं देंगे तो जवान क्या करेगा? क्या करेगा? पहावा साहब, सरकार आपसे, आपकी है से सवाल आपसे पूछा जाना लाजमी है। जो हुआ, तस्वीरें जो हमने देखी, जो दुनिया ने देखी, कितनी शर्मनाक है? पहले तो सीधा सवाल यही है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये
दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप एक शहीद के, जिसने देश के लिए जो अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, हम उसको शहीद को नमन करना, जिसके लिए सारा राष्ट्र कर्जदार है, जिस शहीद के लिए हम उसे श्रद्धांजलि देने जाएं और हम इस तरह से बात हो, ये बिल्कुल मैं पार्टी लाइन से हटकर, मैं राजनीति से हटकर इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। निंदा करते इस तरह की बात, दुर्घटना, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर विशेष तौर पे और कहीं पर भी हो जाती शायद इसकी टॉलरेट होती, परंतु इस तरह से एक शहीद के अंतिम संस्कार के समय जब उसे सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है स्टेट की तरफ से, इस तरह से ये कम से कम ये घटना बिल्कुल भी किसके लिए किसको आप दोषी समझते हैं पावा साहब? ये जैसे कर्नल साहब ने कहा कि ये सिस्टम है। अभी गौरव जी, हमें एक महीना लगभग के 1 महीना 10 दिन हुए सरकार में हुए। अगर हम ये कहें कि हमने इतनी जल्दी, क्योंकि अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि सरकार को अभी पूरी तरह से फंक्शनिंग के लिए, अभी सब सिस्टम को सेटलमेंट करने के लिए आप समझ सकते हैं, प्रदेश की जनता समझती है कि जैसा हमें विरासत मिली है उसे संभालने में समय लगता है। क्योंकि क्योंकि सरकार की ये सारा सिस्टम जो है, जिस सिस्टम को अप टू डेट रहना चाहिए, ये इस तरह की विरासत हमें जो मिली है, वो जिसका सामने नमूना प्रदेश के सामने है, वो सिस्टम बिल्कुल इस तरह से जर्जर हो चुका है। ये आपके टीवी के चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आज प्रदेश की जनता के सामने आया है। परंतु फिर भी जो विरासत हमें मिली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको इस प्रदेश की जनता को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि प्रदेश की सरकार, हरियाणा की सरकार, खट्टर साहब की सरकार इस तरह की घटनाओं को के लिए आगे पुनरावृत्ति नहीं होने देगी। इस तरह की घटना आगे भविष्य में मैं समझता हूँ कि सरकार। अच्छा पावा साहब, एक बात बताइए कि यहाँ तो आप कह रहे हैं कि 1 महीने हुए आपकी सरकार को आए हुए, इसलिए समस्याएं हैं, सिस्टम अभी पूरी तरह से आप डेवलप नहीं कर पाए हैं। वहाँ कितने दिन पहले सरकार आई थी जहाँ इनकी वर्दियों को, जो शहीद थे उनको कूड़े में फेंक दिया था? वहाँ भी आप ही की सरकार है, वो भी नई सरकार है। गौरव जी, आप एक डिबेट में दो बातें न मिलाएं। बिल्कुल, ये बात सिर्फ शहादत की है, ये बात सिर्फ शहीदों के मजाक उड़ाने की है, और उसमें आपकी सरकार दोषी नजर आ रही है। विषय आपका हरियाणा की आज की घटना है। मेरा विषय ये है कि शहीदों का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है। आप इसको उठा के, बाबा साहब, बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि शहीदों का मजाक क्यों और कब तक? खासकर भाजपा शासित राज्यों में 2 घटनाएं सामने आ गई। नहीं, ये तो भाजपा शासित राज्य की, इसमें क्या बात है? ऑब्वियसली वहां आपकी सरकार है तो भाजपा शासित राज्य है। इसका मतलब कोई व्यक्ति जो सरकार छोड़ के गया, कोई किस तरह से बात करे, बोला भाजपा शासित, इस तरह की कम से कम कर्नल साहब, आपको कम से कम कर्नल साहब को मैं बीच में लाना चाहूंगा। मैं एक मिनट, मैं अपना, मेरा इस बात का मुझे ऐतराज है, कम से कम मीडिया को इस बात को सावधानी से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 2 राज्य भाजपा शासित, जी हाँ, मैं कह रहा हूँ बाबा साहब, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वो 2 राज्य जहां शहीदों की, सुन लीजिए, वो 2 राज्य जहां शहीदों की शहादत का अपमान हुआ, वहां इस वक्त भाजपा की सरकार है। इसलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे, दोषी आप होंगे, आरोपी आप होंगे। कर्नल साहब, एक मिनट, बाबा साहब आएंगे। कर्नल साहब, क्या ये कहना गलत होगा? चलिए, यहां तो मान लिया कि भैया आपको 1 महीने हुए, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने हो गए सरकार को, हो सकता है सरकार नहीं हो लेकिन सिस्टम नया है। ये जरूर ये कह सकते हैं कि सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, लेकिन ये कहना कि भैया हम तो नए हैं, ये जो हुआ उसमें हमारी गलती नहीं है, कहां तक सही है कर्नल साहब? देखिए साहब गौरव, जहां तक इनकी जिम्मेवारी का ताल्लुक है, गवर्नमेंट फुली रिस्पॉन्सिबल है, हर चीज की रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। जहां तक तब्दीली का सवाल है, ग्राउंड पे कोई भी चीज तब्दील नहीं हुई नजर आ रही। जैसे पहले ढांचा चल रहा था, वही का वही ढांचा है, उसी तरीके की कार्रवाई हो रही है, कोई इमीडिएट स्टेप नहीं लिया गया है। पिछला जो आपने इंस्टेंस बताया, उसके होने के बाद भी कल जो इंसिडेंट जींद में हुआ, उसमें क्या तरक्की नजर आई हमें? वो उससे भी बदतर है। उधर तो जवान की यूनिफॉर्म का था, यहाँ जवान की, अगर वो फायरिंग करने वाले थे, उनका ड्रेस देखो, उनके वेपन देखो, तो आप अचंभा मानोगे कि ये किस किस्म के कहां से इकट्ठे करके रखे हुए। और उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से वो फायरिंग करने से पहले आप पता नहीं, करेक्ट, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं वही बात आपसे बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेनिंग की कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। वीआईपी की 50-50 गाड़ियां उनके साथ चलती हैं, जवानों को उसी तरीके से धकेला जा रहा है जैसे पहले धकेला जा रहा था।
और जवानों को कोई टाइम नहीं है। जवान को भी एक कंडेम करना बहुत आसान है, लेकिन पूरा सिस्टम जब तक ऊपर से ठीक नहीं इन करेंगे। जवानों को कैसे दोष दें? इनको जो बंदूकें मिली है, अगर उनमें जंग लगी हैं तो इन जवानों को कैसे दोष दें? और ये जरूरी भी नहीं है कि ये वही बंदूकें हो जो इनको असाइन की गई थी। जसिया साहब, आपको बीच में लाना चाहूंगा आप डिबेट में। कर्नल साहब आएंगे, एक जरा छोटा सा सवाल जसिया साहब से भी पूछना है। जसिया साहब ये बताइए कि पावा साहब कह रहे हैं कि 1-1.5 महीने हुए अभी इनकी सरकार को, तो सिस्टम जो है, और ये भी बहुत सीधी सी बात है, बहुत लॉजिकल बात है कि अगर उस बंदूक में, उन बंदूकों में जंग लगी थी तो इसे 1 महीने में नहीं लग गई वो, तो क्यों छोड़ रखा था इन बंदूकों को, इन हथियारों को, इन जवानों को भी जंग लगने के लिए? देखिए, पवार साहब ने अभी जो जवाब दिया, मैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। अगर ये बात कह के कि हम 1-1.5 महीने से सरकार में आए हैं और इससे ये बचना चाहें तो ये जसिया साहब, मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, कम से कम जवानों की शहादत पर सियासत ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पावा साहब की बात मत करिए, बीजेपी की बात मत करिए, आप अपनी बात करिए। मैंने आपके शासनकाल पर सवाल उठाया, अगर जवाब हो तो बताइए। देखिए, हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वेपन ये रहे हों चाहे वो रहे हों, हमारे जो मुख्यमंत्री थे, जिस तरीके हरियाणा का कोई शहीद होता था उनके सख्त निर्देश रहते थे, वहां हमारे मंत्री भी जाते जंग थे। कैसे लग गए इन हथियारों में, इन जवानों में? देखिए, हथियार तो पहले भी यही होते थे, लेकिन उस टाइम पर तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये गैर जिम्मेवारी की इनकी, ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी यही हथियार चलते थे, और जब बीजेपी की सरकार आएगी तो इन हथियारों ने कह दिया भैया हम तो धरने पर हैं, हम नहीं चलेंगे। नहीं, डरने वाली बात नहीं है। ये जैसे कर्नल साहब ने बताया, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि हमारे प्रदेश का एक शहीद। आपने कितने ट्रेनिंग कैंप्स लगवाए, मुझे जवाब दीजिए। 10 साल के शासनकाल में आप बताइए कि हरियाणा पुलिस के जवानों के लिए कितनी बार ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए, उनके हथियार चलाने की कितनी बार ट्रेनिंग हुई? कर्नल साहब कह रहे थे ग्रेनेड अगर फेंकने की बारी आ जाती तो ग्रेनेड अपने ऊपर कहीं फेंक ना लेते, ऐसी बॉडी लैंग्वेज है इन जवानों की। देखिए, तो कितनी बार आपने ट्रेनिंग कैंप कराया? कर्नल साहब इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं। मैं इंटरफेयर करूं? हाँ, आप अपना यहाँ का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। इन लोगों ने पिछले 10 साल में कितनी बार रेंज पर जाके फायरिंग किया। इन वेपन्स का जंग लगा, गोली नहीं फायर करी। हथियार को हर रोज साफ करना पड़ता है, ट्रेनिंग करानी पड़ती है, सारी चीज देखनी पड़ती है। ना कोई एमिनिशन साफ कर रखा था, ना गने साफ कर रखी थी। कर्नल साहब, जहां तक मुझे पता है, कर्नल साहब देखिए, एक मिनट जस्ट आएंगे आपके पास। कर्नल साहब, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि मेरे फैमिली में भी आर्मी बैकग्राउंड से हैं लोग, तो उन वेपन्स को जवान खुद भी मेंटेन करते हैं। गर्म पानी से शायद हर फायर के बाद उनको साफ करना पड़ता है, और कुछ एक कॉटन होता है, एक कपड़ा होता है जिसको कुछ टर्म में आप कहते भी हैं उसको पुल थ्रू। हाँ, और उसके जरिए साफ भी करते हैं। और एक अलग टीम भी होती है जो एमिनिशन, मान लीजिए वो कोई जवान छुट्टी पे है तो उसको वो साफ करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करती है। और हर हफ्ते, हर महीने शायद टर्म वाइज ये जो प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं हम, वो भी होता है। तो ऐसा क्या पुलिस वालों के साथ नहीं है? देखिए, मैंने पहले आपसे अर्ज किया, कम से कम 1/4 भाग हर यूनिट का, चाहे छोटे से छोटा प्लेटून हो, चाहे सेक्शन हो, चाहे कंपनी हो, उनका 1/4 भाग तो डेफिनेटली ट्रेनिंग पर होगा। हथियार मेंटेन करने पड़ेंगे, बाहर बैठ के साफ सफाई करनी पड़ेगी। सारी चीज अगर आपकी अप टू डेट नहीं है तो जिम्मेवार खुद है आदमी, वो कंपनी कमांडर भी जिम्मेवार है। लेकिन मेरा एक ही पॉइंट है जो मैं कहना चाहूँ, दोनों, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिक्स में यानी शामिल होना चाहता, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँ कि आप अपने दोनों तरफ के अपने लीडर्स को ये बोलो कि मैं पुलिस को उनके अपने हाल पे छोड़ दो, उनको ऑर्गेनाइज करने दो, उसमें सियासत ना करो, तो उसमें सियासत ना करो। क्योंकि जो ये जवान, इनको फुर्सत नहीं है। अभी इमीडिएटली कोई मैसेज आएगा, उसके साथ 50 जवान डिटेल करने पड़ेंगे, वो पता नहीं कहाँ रोटी खाएंगे, कहाँ जाके सोएंगे, क्या उनकी हालत होगी। वो सारा दिन जवान मारे भागे फिरते रहते हैं। मतलब जो रवैया है इनके प्रति, इनकी जो कार्यशैली है वो भी प्री डिफाइंड नहीं है, उसमें भी जो सिस्टम होना चाहिए वो ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जहाँ जसिया साहब, एक आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनकी ट्रेनिंग है, यू आर डीलिंग विद द एनिमी और अनलॉफुल एलिमेंट, उसके साथ मगर अच्छी तरह से आप ट्रेनिंग नहीं कराएंगे तो उनका मुकाबला कैसे करेंगे? जसिया साहब, पिछले 10 सालों में कितना बदलाव आया है हमारे देश में, ये आप भी जानते हैं। केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी आपकी सरकार 10 साल तक रही है। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई, चलिए अच्छी बात है कि हरियाणा में ये लड़ाई नहीं है। आतंकवादी हमले कहीं भी कभी भी हो सकते हैं, इससे कोई नहीं बच सकता कि कहाँ से क्या हो सकते हैं। उसके अलावा और भी कई तरह की घटनाएं होती रहती हैं जिसमें हथियार का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या 10 साल तक आपकी हरियाणा की सरकार ये मानकर बैठी थी कि हथियार चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
हरियाणा पुलिस को, इसलिए छोड़ दिया, हथियारों को जंग लगने दिया, जवानों को जंग लगने दिया। मैं फिर से वही पूछ रहा हूं, क्यों नहीं ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए, क्यों नहीं जवानों को ट्रेनिंग पर भेजा गया, क्यों नहीं हथियारों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, हमारी सरकार में, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, हमारी सरकार में बिल्कुल भी इस तरीके की कोई वारदात सामने नहीं आई। अच्छा, इसीलिए छोड़ दिया। हमारी सरकार में हर तरह के कोर्स होते हैं, जो डिपार्टमेंटली कोर्स होते हैं, वो समय समय पर होते रहे हैं। कहाँ हुए आज तक? मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए कि कब हुए ऐसे ट्रेनिंग। मुझे तो याद नहीं है कि ऐसी कोई ट्रेनिंग आपने कराई हो टाइम टू टाइम। कर्नल साहब बता रहे हैं कि हर वक्त तो होते रहते हैं ये। कर्नल साहब से आप फिर ये भी तो पूछिए, क्या वो सिविलियन को, जैसे आर्मी की हो चाहे पुलिस की हो, जब ट्रेनिंग होती है वो आम आदमी को पता थोड़ी ना चलता है? रिफ्रेशर बिल्कुल पता चलता है, पुलिस की तो बिल्कुल पता चल जाती है भाई साहब। अरे जितने हरियाणा भूपेंद्र हुड्डा की गवर्नमेंट ने जितनी भी हरियाणा पुलिस की भर्ती की, सभी की ट्रेनिंग हुई है। ट्रेनिंग अलग चीज है भाई साहब, और रिहर्सल्स अलग चीज है। कर्नल साहब बताएं कि जब ज्वाइनिंग होती है उस समय की ट्रेनिंग अलग चीज होती है, और पूरी सर्विस के दौरान जो चीजें होती हैं वो अलग होती हैं। हाँ, तो आप ऑन रिकॉर्ड देखिए ना। देखिए कर्नल साहब एक सेकंड, कर्नल साहब एक सेकंड, मैं आपको यही बता रहा हूँ, एक जिले की पुलिस, एक जिले में बताइए ना, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए मुझे। एक जिले में अगर मान लो 2000 पुलिसकर्मी है, तो 2000 को आप रिफ्रेशर कोर्स में नहीं डाल सकते। 200 करके 50 कर समय समय पर वो होता रहा है हमारी सरकार में, होता रहा, बिल्कुल होता रहा है। तो ये जंग कैसे लग गया अभी? क्या उसमें आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने उसमें कुछ ऐसा मिला दिया कि नहीं? बीजेपी, मैंने ये तो कहा नहीं बीजेपी, तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकार की जिम्मेवारी थी। अब हमारा एक शहीद होता है हमारे प्रदेश का, हम उसके मान सम्मान में इस तरीके का मतलब व्यवहार करते हैं क्या? ये उनको पहले पता था कि यहाँ कुलदीप, ये पहले से ही था भाई फलाने गांव में ये शहीद हुआ है और इसको सलामी देने के लिए मतलब हमारे पुलिस के जवान जाएंगे। क्या एसपी की ये जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि उसको ये पता होना चाहिए भाई कौन कौन जवान भेजना है, कौन सा वेपन रहा है, वो उसको चेक करवाए? देखो सोमवीर, मैं एक बात कहूं, जहां तक मैं पर्सनली मत लेना, आप अपनी पार्टी मत लो, बिकॉज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिस्कस कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस का एक भी सिपाही मेरिट पे नहीं लिया गया पिछले 10 साल में। 5 एक एमएलए ने पकड़ लिए, 5 एक ने अपनी मर्जी से, कोई मेरिट का हिसाब नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पावा साहब भी जानते हैं और गौरव भी जानता है। अब सारे के सारे यानी अपनी मर्जी से मुताबिक लिए गए, मेरिट पर सिलेक्शन नहीं है। जितनी लापरवाही उनको लेने में करी गई, उतनी लापरवाही उनकी ट्रेनिंग में नहीं, तो आज ये नतीजा नहीं होता। पूरे देश के सामने ये इतना बड़ा नमूना। तस्वीरें हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। अब मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये फायरिंग के लिए जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, जरा देखिए, तस्वीरें देखिए। क्या लगता है कि ये ऐसे ही फायरिंग की जाती है कर्नल साहब? आपको लगता है? ये फुल स्क्रीन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए, किसी के कंधे पर बंदूक सीधी रखी है, किसी के कंधे पर टेढ़ी रखी है, किसी ने पूरी तरह से पकड़ रखा है, किसी की कनपट्टी से सटी है। क्या ऐसे ही फायरिंग करते हैं? कभी नहीं होता ऐसे। अगर ट्रेन एक रिहर्सल भी आपने किया हो पहले, वो भी नहीं करेगा ऐसे। और ये तो आप वेपन की बात बता रहे हो, इनके ड्रेस देख लो, इनका चाल चलन देख लो, इनकी बेल्ट देख लो। यानी सिस्टम, हम एक आदमी को ब्लेम नहीं कर सकते, सिस्टम रिक्वायर्स ओवरहॉलिंग, और एडहॉकिज्म है, एडहॉकिज्म से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब कैसे होगा ये? क्योंकि एक बार तो आपने जो है अपमान करना था, आपकी सरकार ने कर दिया, किरकिरी हो गई, प्रशासन की भी सरकार की भी, मानिए कि गलती थी आपकी, अब इसको ठीक कैसे करेंगे ये बताइए। गौरव जी, पहले तो मैं आपकी इस बात पे, ये सरकार ने इस सारे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, ठीक है, और जो भी व्यक्ति इस बार संदर्भ में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सरकार ने, जो आपने कहा कि इस तरह से सरकार ने कोई इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं थी। सरकार की इंटेंशन थी उन शहीदों को नमन करने की, उनको सम्मान करने की। सरकार का उनका ये उद्देश्य है। इरादा था पावा साहब कि ना आपका एक मंत्री पहुंचा, ना आपका एक विधायक पहुंचा। बात है, मैं पावा साहब से यही पूछ रहा हूं, मैं पावा साहब से पूछ रहा हूं, इज्जत देने की आपकी इच्छा थी तो ना आपका एक मंत्री पहुंचा, ना आपका एक विधायक पहुंचा वहां। लोकसभा से पहले मोदी जी ने ये छाती पीट के कहा था मेरा 56 इंच का सीन। अब कहां गए इनके वो 56 इंच वाले? जम्मू कश्मीर में चुनाव रहे, वहां तो प्रचार में इनके मंत्रियों के पास टाइम है, और हमारे प्रदेश का एक शहीद होता है, उसके वहां जाने के लिए इनके पास टाइम ही नहीं है। अब कहां गए इनके वो वादे? सब जवाब दीजिए। अभी मेरे मित्र, कांग्रेस के मित्र, अपनी बौखलाहट
जिस उस तरह पर मत से जाइए। सब सीधा बात सवाल नहीं है, अच्छा, बाबा साहब, एक इस तरह से मिनट, आपके पास जसिया अपनी साहब, बात कह दी, वक्त जवाब नहीं है, जवाब वक्त- तो आपसे इन जवाब चीजों नहीं के दिया लिए गया। वक्त नहीं है, इन चीजों के तब लिए तो वक्त नहीं आपसे है। पावा जवाब साहब नहीं दिया गया। सीधा अब जवाब वो मेरी दीजिए। बात मेरे जवाब पर बीच सीधा में जवाब आके इस तरह की दीजिए। राजनीति की हाँ, बातें कर रहे पावा साहब सीधा हैं, जवाब ये दीजिए। इस तरह का राजनीति का विषय नहीं है। पावा साहब इस सीधा तरह जवाब से दीजिए। जिस तरह से ये इसमें चूक हुई है, इस पर आइंदा भविष्य में भारतीय बाबा जनता पार्टी की साहब, सरकार क्या इस सरकार तरह की- को मालूम ही नहीं था कि किसी शहीद का आज अंतिम संस्कार है? क्या सरकार को यह मालूम ही नहीं था कि यहां नमन करने के लिए भी किसी को जाना चाहिए? क्या सरकार को यह मीडिया बताएगा? क्या आर्मी आके बताएगी? या फिर उस शहीद के परिवार वाले आएंगे आपको घसीट कर ले जाने के लिए कि मंत्री साहब चलिए जरा संस्कार में शामिल हो जाइए? यह तो सरकार की अपनी इच्छा है, उसकी अपनी नीतियां हैं, उसकी अपनी इच्छा शक्ति की बात है। क्या कर रही थी सरकार? पहले तो आप अपने शब्दों को आप एक बार आकलन करें। क्या कह रहे हैं? आपकी मंत्री को घसीट के ले जाएंगे? आप वही क्या तो कह कह रहे रहा हैं? हूं। नहीं, आप क्या बिल्कुल कह रहे हैं? बिल्कुल, क्या आप ये करेगी कह रहे हैं, जनता? मंत्री को बाबा घसीट कर लेके साहब, जाएंगे? बाबा साहब, जनता क्या क्या करेगी? आप किस तरह एक से आप शहीद ये है। क्या बातें क्या कह रहे हैं? आप मंत्री को घसीट कर ले जाएंगे? हाँ। ये क्या आप मैंने आपसे आपको सवाल पूछा। अपने शब्दों को मैंने इस्तेमाल आपको की- सवाल पूछा। नहीं आप बाबा मर्यादा साहब, में बात बिल्कुल शब्दों में इस्तेमाल नहीं, कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। चाहे वो मैं किसी फिर भी से व्यक्ति रिपीट के कर लिए। देता हूं। बाबा ये साहब, उनका जाना सुनिए उनका बाबा जाना साहब। चाहिए था। बाबा साहब जिसको भी सुनिए, जाना चाहिए था। बाबा साहब पर सुनिए। घसीट के ले जाना ये मैं बाबा रिपीट कर साहब, देता हूं। गौरव, एक एक सेकंड। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गौरव, एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गौरव, एक एक सेकंड। मिनट, एक मिनट। गौरव, एक सेकंड। कर्नल साहब, एक मिनट। मैं पावा साहब आपसे अर्ज करूं, हाँ, ये इशू ये नहीं है। इशू तो ये है कि हम इसको कम कैसे कर सकते मैं हैं, ये कह रहा इस हूँ। समस्या को हल कैसे मैं करें। भाई तो जवाब ही नहीं दे रहे मेरे। आप अपनी बात ही आप कहेंगे। अपनी जवाब दीजिए ना, इन्होंने बाबा सवाल साहब। आपसे पूछा है कि भाई वहां पर कोई मंत्री एमएलए मैं- किसी किस्म का कोई औहदेदार हाँ आदमी हाँ, नहीं मैं पहुंचा। उस बात पे ही वो जवाब क्यों देना नहीं चाह रहा था, परंतु इन्होंने जिस शब्द इस्तेमाल मैं- किया मैं मैंने उस सबमिट पर कर देता हूं। एतराज किया एक मिनट, कि एक मंत्री मिनट, को क्या वक्त घसीट कम के है, ले जाना वक्त चाहिए कम था? है, वक्त कम है। जसिया साहब, जसिया साहब, एक मिनट, गौरव ने जसिया जो- साहब, एक सेकंड। एक मिनट, जसिया साहब, मैं शब्दों को फिर से रिपीट कर दूं। अगर आपने नहीं सुना और आपको लगता है मैंने गलती से कह दिया, मैं फिर से रिपीट करता हूं। क्या करे वो परिवार शहीद का? क्या आपके मंत्री को घसीट के ले जाएगा कि आप चलिए हमारे साथ शामिल होइए? या फिर वो सिर्फ ये उम्मीद कर सकता है कि अगर हमारा बेटा शहीद हुआ है, हमारा पति शहीद हुआ है, हमारा पोता शहीद हुआ है, तो मंत्री, विधायक, सरकार के लोग खुद आकर वहां खड़े हों? क्या घसीट कर कोई ले जाएगा? गौरव में एक आपने बात अपने पहले शब्दों पर अब क्या करे? अब वो क्या करे? बिल्कुल परिवार वही शब्द में ऐड इस्तेमाल करके किए हैं। वो क्या करे? वो परिवार पहले आप कुछ कह रहे हैं, गौरव पहले साहब, आप कुछ कह रहे हैं, परिवार अब में- पहले आपने ये शब्द कह के पावा साहब, अब परिवार की जवाब- आड़ में इस पावा तरह की साहब, बात आपके कह पास रहे हैं। जवाब नहीं है। मेरे पावा मेरे साहब, बात कर्नल मेरे साहब, पास जवाब क्यों नहीं कर्नल साहब, है? कर्नल मुझे साहब। आपसे मेरा जवाब सुनना नहीं देना चाहते, परंतु आपने ठीक है, हमारे जिस तरह से पास जवाब हमारे दिया, पास पावा साहब कामना करते- आखिरी आखिरी 15-20 सेकंड है। कर्नल साहब आपके पास आएंगे, उससे पहले पावा साहब से जवाब ले लें। पावा साहब, क्यों नहीं गया आपका कोई मंत्री? क्यों नहीं गया विधायक? वहां पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर सरकार की तरफ से किसी एमएलए को, मंत्री को, किसी भी प्रतिनिधि को जाना चाहिए था। क्यों नहीं गया? मैं बता रहा कहीं मैं ये समझता हूं कि कम से कम नैतिकता के नाते वहां पर जरूर जाना चाहिए। वही तो इस तरह पूछ रहा हूं, की- क्यों नहीं मैं- गया? मैं कोई डिफेंड नहीं, गलत बात को मैं डिफेंड नहीं करता। मैं खुद कह रहा हूं जाना चाहिए। हो सकता है कि उनकी गलती वहां हो कोई गई। मजबूरी हो, कर्नल किसी साहब, और कर्नल कारण साहब, से रह आखिरी चुका हो, कमेंट आपसे। कोई इस तरह का कारण हो चुका होगा, नहीं तो अरे ऐसा इस साहब, तरह की चूक नहीं सरकार होती। सरकार में एक मंत्री नहीं है, सरकार में एक विधायक नहीं है, कई मैं विधायक, कह कई रहा मंत्री, हूं, किसी के किसी पास तरह फुर्सत की- नहीं थी। किसी तरह 47 की के पास विधायक कम्युनिकेशन हैं, में मंत्री हैं। किसी की तरह की कोई हो सकती है। कर्नल साहब, जाति- कर्नल साहब, एक लोगों से आखिरी वोट- कमेंट, जब लोगों कर्नल से साहब, वोट- एक आखिरी कमेंट, माफ करिए जस्टिस गौरव साहब, में एक बात कहूं, अगर इनका कोई भी आदमी नहीं जा सकता था, मैं अगर किसी मौके पर नहीं जा सकूंगा तो मैं अपने किसी जूनियर को मेरी तरफ से भेज दूंगा। इनकी तरफ से कोई आदमी, एमएलए, मिनिस्टर की तरफ से कोई आदमी वहां पर नहीं पहुंचा। जहां तक रहा गुस्से का, मैं बाबा साहब आपको सच्ची बताता हूं, मैं बाहर समाज में रहते, आप भी, मैं भी, आज लोगों का इस बात के ऊपर तगड़ा गुस्सा है। बहुत बुरा माना हुआ लोगों ने कि यार कुछ भी नहीं, ना तो पुलिस वालों का काम ठीक था और ना ही गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया। ये एक बड़ा ऐसा एक नमूना पेश हुआ जिसको सब लोग कंडेम करते हैं। मैंने- हमें मानना मैंने- चाहिए। साहब, मैं मैंने माफी defend चाहूंगा नहीं आप लोगों को, रोक मैंने रहा हूं, किसी क्योंकि बात वक्त इतने की को इजाजत मैंने नहीं। defend नहीं किया। माफी मैंने चाहूंगा, defend माफी किया। चाहूंगा, रोक रहा हूं, हुई माफी है। चाहूंगा, रोक रहा हूं, क्योंकि वक्त इतने की इजाजत है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजरिया में हम आज जो सवाल पूछ रहे हैं लोगों से, वो सवाल आप तक पहुंचा दूं कि सवाल बड़ा सीधा है, सरकार का रवैया कैसा था और क्या जंग लगे हथियारों से जंग जीते जा सकते हैं? जंग लगे हथियारों से कैसे जीतेंगे जंग, ये सवाल है। आप अपना नजरिया हमारे साथ शेयर कर सकते हैं www.khabarfast.com/नजरिया पर। लेकिन सवाल जो है वो सरकार से जरूर पूछे जाएंगे कि आखिर इन मंत्रियों को, इन विधायकों को जनता के वोट से क्यों पहुंचाया गया उस कुर्सी पर, जिस कुर्सी की जरूरत, जिस कुर्सी की मजबूरी, जिस कुर्सी की इच्छा जो लोगों के पास है, जो लोग उम्मीद करते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, वो भी ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो
आप भी सोचिए, नजरिया हमारे साथ शेयर करिए। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।